हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार हर बार की तरह एक नया टॉपिक लेकर, आप ही का रिक्वेस्ट करा हुआ टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक जो कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, वो है चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट यानी कि एक तरह की एंडोमेट्रियोसिस। अब एंडोमेट्रियोसिस का वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मैं बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिसिन, सर्जरी और बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने चाहिए, राइट। अब चॉकलेट सिस्ट पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। शायद लोगों ने उस वीडियो को या तो सुना नहीं है या फिर सुना है तो चॉकलेट सिस्ट के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। उस वीडियो में मैंने बस बताया था कि अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस होता है तो वो चॉकलेट सिस्ट के रूप में देखा जाता है सोनोग्राफी में। तो इससे पहले कि हम शुरू करें कि चॉकलेट सिस्ट क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, कितनी बारी वापस आता है पूरी लाइफ टाइम में, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डॉकवाइज ऐप बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। डेली काफ़ी पेशेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। डॉकवाइज ऐप आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पिन डालिए C2TXJ, मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाइए। दूसरा तरीका मुझसे कनेक्ट करने का है कि आप सुपर चैट, जब मैं लाइव जाती हूँ डॉक्टर सोनल्स आंसर्स चैनल पर, और अब मैंने इस चैनल पर भी वापस से लाइव जाना शुरू किया है, तो दोनों लाइव सेशंस में अगर आपको उसी समय आंसर चाहिए तो आप सुपर चैट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हल्का थोड़ा बहुत पेमेंट लगता है, 40 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक लगता है, एंड डिपेंड्स आपका क्वेश्चन कितना बड़ा है। तो जो लोग सुपर चैट यूज़ कर रहे हैं उनको आइडिया होगा कैसे यूज़ करना है, और नहीं तो कम्युनिटी क्वेश्चंस में तो मैं आपको फ्री में जवाब देती ही हूँ। डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे भी देती हूँ और आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट पे भी। तीसरा तरीका मुझसे कॉन्टैक्ट करने का है, मेरे हॉस्पिटल का एड्रेस और मेरी सेक्रेटरी का नंबर, आप फ़ोन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राइट। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चॉकलेट सिस्ट। चॉकलेट सिस्ट यानी कि जैसा कि नाम बता रहा है, डार्क रेड कलर का ब्लड जो कि ओवरी में भर जाता है। तो जब उसको कट करते हैं तो एकदम चॉकलेटी मटेरियल, टार जैसा मटेरियल, जिससे चारकोल जैसा नहीं होता जिससे सड़कें बनती, एकदम थिक वैसा मटेरियल निकलता है। ये बेसिकली कलेक्टेड ब्लड होता है। अंदर ही अंदर ये बहुत देर तक कलेक्ट होता रहता है, तो इसका कलर रेड से ब्राउन हो जाता है। और ये थोड़ा डेंजरस इसलिए है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का ये बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशन है। अगर ओवरी में एंडोमेट्रियोसिस है तो ये ओवरी को ख़राब कर रहा है, ओवरी के अंदर ब्लड भर रहा है। नॉर्मल जो सिस्ट होती है ओवरी की, जैसे पानी की सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, या फिर ह्यूमरेजिक सिस्ट है जिसमें सिंपल ब्लड है, वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाती है, उसमें ज़्यादा दवाई की भी जरूरत नहीं होती। दवाई तब देते हैं जब सिस्ट बहुत बड़ी होती है या पेशेंट को पेन होता है, और हम कहते हैं भाई आप 1 महीने बाद वापस आके वापस सोनोग्राफी करवा लो। नॉर्मली हम आपको 21 डेज़ की पिल्स देते हैं और हमको जनरली उससे रिजल्ट मिल ही जाता है हमको। अब चॉकलेट सिस्ट में क्या होता है कि चॉकलेट सिस्ट बेसिकली अंदर जाके चिपकती है, ओवरी को ख़राब करती है। इसका जो ब्लड होता है अगर वो बाहर निकल गया पेट में तो सबको चिपका देता है, एडिशंस बनाता है, रेशे बन जाते हैं जिसमें बावल यानी कि आपकी आंतें, उसका फैट, ओमेंटम, ट्यूब्स सब चिपक जाती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है अगर चॉकलेट सिस्ट अंदर होती है। तो चॉकलेट सिस्ट का एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। ओके, सर्जरी में हम क्या करते हैं कि उस सिस्ट को रप्चर करते हैं, उसके अंदर का सारा जो फ्लूइड है गंदा उसको निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि पेट के अंदर उसका एक भी बूंद ना रहे, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, और वो जो सिस्ट है अंदर उसकी वॉल को निकाल देते हैं। हम ओवरी को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स जनरली इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ओवरी को ना निकालें, ओवरी डैमेज ना हो। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि दोनों ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट बन जाती है, और ये बड़ा ही कहते हैं कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि दोनों ओवरीज में अगर चॉकलेट सिस्ट बन गई तो डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम है कि भाई दोनों ओवरी कैसे बचाएं, पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम है कि अगर दोनों ओवरी खराब हो रही है तो इसको अंडा कैसे बनेगा और बच्चा कैसे होगा। लेकिन इसका अल्टीमेट इलाज सर्जरी ही है। अब सवाल उठता है कि कितनी बार सर्जरी कराएं, सर्जरी कितनी बार कराएं। कितनी बार पेशेंट्स मेरे पास फ़ोन करते हैं या पूछते हैं कि मैडम अभी तो 2 साल पहले सर्जरी हुई थी, अभी तो 6 महीने पहले सर्जरी हुई थी, वापस सर्जरी कराएं। इसका जवाब डिपेंड करता है आपके रिस्क्स एंड आपके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पे। कई बार क्या होता है किसी किसी पेशेंट के लिए सर्जरी करना जरूरी होता है रिपीट, किसी किसी केस में रिपीट सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें जो है सिंपली हम दवाई दे देते हैं या फिर वेट एंड वॉच करते हैं। भाई अगर ओवरी काम कर रही है, फॉलिकल्स बन रहे हैं, सोनोग्राफी में दिख रहा है कि ओवरी इतनी ख़राब नहीं है, तो हम वेट कर सकते हैं। बार बार किसी पेशेंट की सर्जरी करना ऑब्वियसली डॉक्टर भी नहीं चाहता, क्योंकि जितनी सर्जरी करेंगे उतना ओवरी डैमेज होगी। लेकिन अगर सिस्ट बहुत बड़ी है, हमको लग रहा है इसकी वजह से ओवरी डैमेज हो रही है, इसकी वजह से पेन बढ़ गया है, इसकी वजह से अंदर ट्यूब्स चिपक रही हैं, तो फिर रिपीट सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तो हर पेशेंट अलग है, सबका ट्रीटमेंट अलग होता है, बट मान के चलिए चॉकलेट सिस्ट उन बाकी सिस्ट से डिफरेंट है, ह्यूमरेजिक सिस्ट, फॉलिकुलर सिस्ट से डिफरेंट है। इसका मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट सर्जरी ही होता है।
इसके सिम्टम्स वही हैं एंडोमेट्रियोसिस जैसे, पेन, एडिशंस, इनफर्टिलिटी हो सकता है, फीवर हो सकता है। अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो क्या होगा? अगर आप सर्जरी नहीं कराएंगे तो अंदर ही अंदर जो ब्लड कलेक्टेड है सड़ेगा, इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अंदर ही अंदर चिपकने लग जाता है, सब कुछ अपनी तरफ खींचने लग जाता है, तो पेन होता है। किसी किसी केस में ये फट जाती है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो ये फट जाती है। फटने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी तो इतना पेन होता है कि पेशेंट बेहोश हो जाता है, कभी कभी इतना सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है पेट में कि फ़ौरन सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है, बीपी लो हो जाता है। तो ये सारे रिस्क रहते हैं चॉकलेट सिस्ट में। हालांकि ये सब जो मैंने रिस्क बताए बहुत रेयर होते हैं कि ये फट जाए, ये बेसिकली अंदर ही अंदर इकट्ठी होती रहती है और पेन कॉज करती है और इनफर्टिलिटी क्योंकि ओवरी को डैमेज करती है। तो नेक्स्ट जो सवाल आता है वो है कि मैडम ये कितनी जल्दी रिकर करती है, कितनी जल्दी आती है सर्जरी के बाद? तो डेटा यानी कि जो स्टडीज़ हुई हैं, जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि 30% से 50% तक केसेस में 5 साल के अंदर सर्जरी के वापस से एंडोमेट्रियोसिस बन जाता है। यानी कि 5 साल सर्जरी के, जैसे मान लीजिए आज सर्जरी हुई तो अगले 5 साल के अंदर अंदर करीब करीब आधे से ज़्यादा औरतों को यानी 50% लेडीज़ को एंडोमेट्रियोसिस वापस आ जाती है। कारण ये है कि ये पीसीओडी की तरह है, ये एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। जब तक आपकी बॉडी में हार्मोन्स रहेंगे, आप यंग हैं, आपकी ओवरी काम कर रही है, हार्मोन्स निकल रहे हैं, तब तक एंडोमेट्रियोसिस ग्रो करेगा। इसका परमानेंट इलाज कुछ नहीं है क्योंकि जब तक अंदर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रहेगा आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक होती रहेगी यानी कि यूट्रस की लाइनिंग, और ये जो एंडोमेट्रियम आपकी यूट्रस के बाहर है, चाहे ओवरी में, चाहे ट्यूब में, चाहे पेट में, कहीं भी, वो भी साथ साथ ग्रो करेगा। तो जब तक आप इसको हार्मोन की सप्लाई को ख़त्म नहीं करेंगी, यानी कि जब तक आपकी ओवरीज काम करना बंद नहीं करेंगी या सर्जिकली रिमूव नहीं होंगी, तब तक एंडोमेट्रियोसिस रहेगा। इसको दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि GnRH एनालॉग्स हो गए, डायनोजेस्ट हो गया, प्रोजेस्टेरोन सप्लीमेंट्स हो गए, 21 डेज़ की OCPs हो गई। इन सब चीज़ों से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था एंडोमेट्रियोसिस के। बट इसका परमानेंट इलाज कुछ भी नहीं है, राइट। तो आई होप मैंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया हो। दूसरी चीज़ जो मैं भूल गई बताना वो है कैंसर का रिस्क। कैंसर का रिस्क बहुत ही कम है क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस कैंसर नहीं है। हालांकि सर्जरी की जो पिक्चर्स आती हैं, जो हम लोग जब सर्जरी करते हैं तो वैसा ही दिखता है जैसे कैंसर होता है क्योंकि बिल्कुल चिपका हुआ होता है सब कुछ, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस कैंसर नहीं है, इसलिए कैंसर के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। लेकिन ये रिस्की होता है क्योंकि आपकी लाइफ जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करता है, पेन हमेशा रहता है, मोर ओवर आपको बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होती है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, लोगों के नॉलेज बढ़ाइए और इसी तरह से मुझे वीडियोस के टॉपिक्स भेजते रहिए और लाइव सेशन में मेरे साथ एक्टिव रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।